हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्टडी बाय एजुकेशन में एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। आज हम लोग सभी लोग क्वेश्चनों को करेंगे नंबर सिस्टम से। एक वीडियो हम करा चुके हैं, दूसरा लेक्चर है हमारा। आइए देखते हैं। दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। पहला क्वेश्चन, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का गुणनफल है। आइए देखते हैं। सवाल ने कहा है कि दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का गुणनफल ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। तो इसको भैया हम हल लिखेंगे और ऐसे सवाल लगाएंगे। यहाँ पे दो अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है अभाज्य, वो कौन होती है? 97। कौन होती है भैया? 97। याद रखिएगा, मैंने करवाई है सारी संख्याएं। इसके बाद में सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, जब विषम भी होनी चाहिए और अभाज्य भी होनी चाहिए। दो से स्टार्टिंग होती है लेकिन दो सम संख्या है, लेकिन हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए विषम। 3 होती है। क्या चाहिए? गुणनफल। आराम से उत्तर आ जाएगा। 3 7 जा 21 और 3 9 जा 27 और 2 29, 291। यानी 3 सत्ते 21 और 3 नेम 27, 2 29। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ओके। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। सारे क्वेश्चन बोर्ड में, मतलब पेपर में, एग्जाम में आए हुए हैं। 5555 को लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन, 5555 को लिखा जाता है। आइए देखते हैं। सर 5555 कैसे लिखोगे? तो 5555 का मतलब होता है 5555। ऐसे ही तो लिखा जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 5555। ओके, ठीक है। तीसरा सवाल देखिए, इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन। कह रहा है सभी अंकों 9 7 0 तथा 4 का प्रयोग कर सभी अंकों 9 7 0 9 7 0 तथा 4 तथा 4 का प्रयोग कर 4 अंकीय बड़ी से बड़ी 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर। बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर पूछा है भैया। क्या पूछ दिया उसने?
अंतर पूछा है। तो अंतर निकालने के लिए माइनस किया जाता है। तो इन्हीं अंकों से 4 अंकों की बड़ी संख्या बनानी है, इन्हीं अंकों से 4 अंक की छोटी संख्या बनानी है और आपस में अंतर करना है। तो आइए देखते हैं बड़ी संख्या और छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या भैया बनाओगे तो 9740 बनेगी, और छोटी बनाओगे तो वो बनेगी भैया, सबसे छोटा अंक 0 होता है लेकिन 0 यहाँ पे लिख देंगे तो संख्या हमारी एक 3 अंक रह जाएंगे, क्योंकि संख्या के उधर 0 लिखने पर उसका कोई मतलब नहीं होता। तो 4 लिखेंगे, उसके आगे 0 लगाएंगे, फिर 7, फिर 9, और आपस में भैया क्या कर देंगे, इनको माइनस कर देंगे। यहाँ से दाइल यहाँ हुआ 10, यहाँ से 1 बचा, यहाँ 13, 13 मुझसे 7 गया 6 बचा, यहाँ 6, यहाँ 6 बचा, और यहाँ 9, तो यहाँ 5 बचा। और यही मेरा क्या है लल्ला, आंसर है। क्या है, आंसर है। ओके, आशा करता हूं ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं भैया, देखना, और कहीं पे आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हम आपको दोबारा इस क्वेश्चन को समझा देंगे। अब देखिए आगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर नए बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हों। आप लोग विश्वास रखिएगा, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा और सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं या आने वाले हैं या इस लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं, वही क्वेश्चन कराऊंगा आप सभी को, और उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में नेक्स्ट टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या कितनी है? कितनी बढ़िया बात कही है भैया। कह रहा है 2 अंकों वाली प्राकृत प्राकृत 2 अंकों वाली, लिखो भैया यहाँ पे, 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या है। संख्याओं की संख्या पूछ दिया उसने, मतलब गिनती पूछ दी कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनती हैं। प्राकृतिक संख्याएं तो पता ही 0 1 से लेकर अनंत तक होता है। तो 2 अंकों में संख्याएं होती कितनी है, 2 अंकों में, 3 अंकों में। तो पहले 2 अंकों का पूछा है तो 2 अंक हम देख लेते हैं भैया। एक काम करो, 2 अंकों की टोटल संख्या कितनी होती है कुल, तो 2 अंकों की संख्याएं कहाँ से शुरू करेंगे भैया, एक बार आप बताइए पहले। तो इसको हम कहाँ से शुरू करें, तो आप बताइए, इसको हम शुरू करेंगे वैसे 2 अंकों की होती कितनी है, तो 1 से लेकर प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 सॉरी 6 7 8 9 10, और कहाँ तक जाएगा ये क्रम, 99 तक जाएगा। ओके, 2 अंकों में 99, क्योंकि 100 आएगा, 3 अंक चाहिए, हमें नहीं चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं जो 1 अंक वाली संख्या, वो चाहिए नहीं, तो 1 अंक वाली संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 जो संख्याएं हैं ये हमें चाहिए नहीं। तो जो टोटल 99 संख्याएं हैं उसमें से हम 9 कम कर देंगे तो 90 बची कि नहीं बची। 90 संख्याएं ऐसी हैं जो 2 अंकों वाली हैं, यानी 10 से लेकर 99 तक गिन लेना, 90 संख्याएं निकलेंगी। 3 अंकों में एक 0 बढ़ा देंगे 900, 4 अंकों में 9000, इस तरीके से हमारी ये संख्याएं चलेंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भैया, कह रहा है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है, परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित हो। आइए देखते हैं, एक संख्या से उसके अंकों का योगफल
अंकों का योगफल घटा दिया जाता है, घटा दिया जाता है। परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित हो, सर्वदा विभाजित हो। एक बात समझिएगा, कह रहा है कि एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है, परिणाम स्वरूप सर्वदा संख्या विभाजित है। एक संख्या लीजिए आप, वो कह रहा है उसके जो अंक होंगे उनका योग घटा दीजिए उस संख्या से। तो संख्या आप दो अंकों में कोई ले लीजिए आप। तो संख्या जैसे हमने यहाँ पे मान लीजिए 16 ले ली। कितनी ले ली भैया? 16 ले ली। अब 16 संख्या में इसमें अंक कौन कौन है? 1 है और 6 है। इन दोनों को जोड़ो, कितना आएगा? तो इन दोनों को जोड़ने पर 9 आ रहा है। तो कहने का मतलब संख्या मैंने 16 ली थी, अंकों का योग 9 बन रहा है। अब 16 में से 9 क्या कर देंगे? घटा देंगे तो कितना आएगा? 16 में से जब 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा भैया? मतलब 7। कितना बचेगा? 7 तो बचेगा। अर्थात जो 7 आंसर हमारे हिसाब से है ये सही है। कितना है? 7 हमारे हिसाब से सही है, लेकिन सही नहीं है। आइए फिर देखते हैं इसको। यहाँ से मैंने कहा है एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाए। कोई संख्या आपने 16 ली, अंकों का योग 7 अरे भैया गलत कर दिया, तभी हमने किसी का 7 आएगा ना, तो यहाँ पे 7 आएगा। तो 7 को आप जब घटाओगे तो कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए। तो 9 से विभाजित होगी तो 9 आपका क्या हो जाएगा? आंसर। को सर जी 16 आपने क्यों लिए, और कोई ले लो। हमने कहा चलो और ले लो। आपने कहा सर जी 22 ले लो। हमने कहा चलो 22 ले लेते हैं। 22 में मतलब 2 और 2 कितना होता है भाई? 22 मतलब 2 + 2 4 होता है। अच्छा एक काम करिए, 22 में हम 4 घटा देंगे तो भैया 18 आएगा। और 18 किससे कटेगा? 9 के पहाड़े में नहीं कटेगा। तो 9 कोई भी आप संख्या लीजिए 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है। ओके, तो मुझे आशा है कि आप ये सवाल बिल्कुल समझ गए होंगे। संख्या आप कोई भी ले लीजिए, उन अंकों को आप जोड़ के उस संख्या से घटा दीजिए, 9 से ही विभाजित होगी, ये मेरी गारंटी है। आइए देखते हैं। अब इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार नहीं इसको 2-2 बार अगर आप वीडियो देख लोगे तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें से आपका एक भी सवाल फंसेगा, गड़बड़ नहीं करेगा, क्योंकि यही सवाल पेपर में बनते हैं। आगे देखिएगा, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है? कह रहा है प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है? योगफल क्या है? तो आइए देखते हैं। प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं में पता ही है कौन कौन सी होती हैं भैया प्रथम 4। तो प्रथम 4 कौन कौन सी होती हैं? तो आइए देखते हैं। तो भैया 2, योगफल कह रहा है तो प्लस लगा लो, 2 के बाद 3, फिर आएगा 5 और फिर आएगा 7। यही 4 संख्याएं हुई। आइए जोड़ देते हैं, उत्तर आ जाएगा 7 × 5 = 12 है, 13 × 14 = 15 है, 16 × 17 है। तो हमारे हिसाब से 17 ही आंसर बनेगा योगफल। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर बताइए। अगला क्वेश्चन है भैया, कह रहा है 6 अंकों की
छोटी से छोटी, छोटी से छोटी तथा बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर बताइए, अंतर ज्ञात करिए। तो अंतर उसने पूछा है, अंतर ज्ञात कीजिए। तो अंतर के लिए क्या करेंगे भैया, तो पहले 6 अंकों की सबसे छोटी और 6 अंकों की बड़ी संख्या। तो एक काम करिए, एक तरफ लिखेंगे बड़ी संख्या भाई, एक तरफ लिखेंगे छोटी संख्या, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या 6 अंकों में पूछ रहा है, तो 6 अंकों में बड़ी संख्या होती है 9 9 9, मतलब 6 बार 9। ओके। छोटी संख्या तो एक साइड में 1 लिखेंगे, इधर साइड में सारे के सारे 0 लगा देंगे, बन गई छोटी संख्या। और इन दोनों को आपस में क्या करेंगे भैया, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 9 9 9 9 9 और 8, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपका कभी गलत ही नहीं हो सकता है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहीं पे लिख दे क्वेश्चन। कह रहा है कि 2,02,000 को अंकों में लिखने पर प्राप्त होता है। यहीं पे तीसरा क्वेश्चन अभी आ जाएगा, लिख लीजिएगा भैया। 2,02,000 को 2,02,000 को अंकों में लिखिए, अंकों में लिखिए। तो भैया आइए अंकों में लिख देते हैं। कह रहा है कि 2,02,000। एक बात करिए, आप जानते हो कि इसको लगाने के लिए क्या होगा, 2 होंगे, फिर 00 होगा, सॉरी 00 नहीं होगा, 2,000 है ना। ये देखो मैंने लिखा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख में यही तो आता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इतना तो बच्चा भी कर लेगा, तो नहीं कर पाओगे। देखो आगे। अब देखिए अगला, जैसा कि हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं भैया, एक बार ये पूरा वीडियो सही से देख लेना। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इससे संबंधित कोई भी सवाल गलत नहीं हो सकता, क्योंकि जो सवाल थोड़ा बढ़िया लेवल का होता है उसको मैं डबल रिपीट करवा देता हूं, जिससे आपके समझ में आ जाए, आपको दिक्कत ना जाए। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, एक एक सवाल करेंगे, छोड़ेंगे एक भी सवाल नहीं। भले हमको एक वीडियो एक्स्ट्रा बनाना पड़े आप लोगों के लिए, लेकिन एक भी सवाल हमारा मिस नहीं होगा। आइए देखते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है, बहुत अच्छा सवाल है, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या आप कर लोगे। अभी हमने करवाया 6 अंकों में। आगे देखिए, अच्छे से अच्छे लेवल के ही क्वेश्चन कराऊंगा जो इम्पोर्टेंट और पेपर में आए हुए हैं। जैसा कि एक क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब इसमें सत्य उसने पूछा है, तो सत्य के लिए क्या करेंगे, नंबर 1 बात लिखिए, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। पहला कह रहा है शून्य एक विषम संख्या है, शून्य एक सम संख्या है, शून्य एक विषम संख्या है, विषम संख्या है, शून्य एक सम संख्या है, शून्य ना तो शून्य एक अभाज्य संख्या है, शून्य एक अभाज्य संख्या है, शून्य ना तो सम ना तो विषम संख्या है, विषम संख्या है। तो आइए देखते हैं, एक जो सवाल है पेपर में आ जाता है कभी कभी, कह रहा है कि शून्य एक विषम है, शून्य एक सम है, या शून्य एक अभाज्य है। एक बात हम ये पूछना चाहते हैं कि जो विषम संख्याएं लिखते हैं भैया वो 1 से शुरू करते हैं, सही बात है ना।
और जो सम संख्या है वो भैया मैं 2 से शुरू करता हूं, और अभाज्य भी हम 2 से शुरू करता हूं, तो इसमें 0 आया ही नहीं, तो ये सारी बातें क्या हो गई, गलत हो गई। शून्य ना तो सम है और ना ही विषम है, ये मेरा सही हो गया, ये मेरा 4 नंबर सही है। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखिए, कह रहा है कि विभिन्न अंकों का प्रयोग विभिन्न अंकों का प्रयोग करके, यानी क्वेश्चन नेक्स्ट है भैया, कह रहा है विभिन्न अंकों का प्रयोग करके 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या, 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो, जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो। आइए देखते हैं भैया, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है। विभिन्न अंकों का प्रयोग करिए, मतलब अंक चारों, मतलब 4 अंक की पूछा है, तो अंक चारों प्रकार के अलग अलग हों, उनका प्रयोग करके हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है, लेकिन दहाई के स्थान पर 9 आए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं भैया, तो सबसे मतलब हम क्या करेंगे, सबसे जो छोटी संख्या लिखेंगे वो कहाँ से लिखेंगे भैया? सबसे छोटी संख्या तो कौन होती है बताइए? सबसे छोटी संख्या होती कौन है, पहले वो बताइए। सबसे छोटी संख्या तो 4 अंकों में पूछा है, तो ये बनेगी भैया, लेकिन उसने कहा है अंक सारे अलग अलग हों, तो सारे अंक अलग अलग करेंगे, तो यहाँ पे मान लीजिए इसको अब 0 नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, पहले आप ऐसे रखो, फिर यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे, 0 तो ऐसे रखेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ पर 3 लिख देंगे। ओके, इसके बजाय ये कुछ सही लग रही है, चारों अंक अलग अलग है, ठीक है। फिर कह रहा है 9, इस दाई के ऊपर क्या आना चाहिए, 9, तो 1 0 ऐसे रखो, इसकी जगह 9 कर दो, और इससे छोटा है तो इसको आगे कर दो। मुझे ऐसा लग रहा है यही जो संख्या है वो आपकी सही है, 4 अंकों में सबसे छोटी भी है और दहाई के स्थान पर आपका 9 भी सम्मिलित है। ओके, समझ में आया भैया कि नहीं आया? आइए देखते हैं नेक्स्ट। एक एक सवाल समझाएंगे गजब का। कोशिश है कि अधिक से अधिक क्वेश्चन हो जाएं, आपको समझ में आए, तो अब की बार में हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, सेकेंड टॉपिक रहेगा मैथ में। तो इस तरीके से बात करेंगे हम लोग एक एक सवालों की, और एक एक सवाल अच्छी तरीके से समाप्त करेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए। कक्षा 6 के लिए हम जो नवोदय एंट्रेंस एग्जाम है, इसके लिए मैं पूर्ण रूप से तैयार हूँ। आप लोग अगर हमारे साथ जुड़े रहोगे तभी सफलता प्राप्त होगी। ऐसा नहीं एक दिन में आए 4 दिन पढ़ लिए चले गए, रेगुलर पढ़िए हमारे साथ, तभी सफलता मिलेगी भैया। आगे देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। कह रहा है कि 9680 गुणे 10, बहुत अच्छा सवाल है। 9680 गुणे 10, फिर कह रहा है गुणे 14 गुणे 0, गुणे 14 गुणे 0, और भी है क्या, गुणे 8 से परिणाम मिलता है, गुणे 8 से परिणाम मिलता है। तो आइए देखते हैं भैया क्या मिलता है परिणाम। एक बात करिए, कह रहा है कि इन सबकी गुणा करिए, जो प्राप्त हो वही हमारा आंसर है। तो इसके लिए हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि इस सवाल में कहीं पे हमको 0 दिखाई पड़ रहा, 0 मिल गया, क्योंकि अब किसी भी संख्या से हम गुणा करेंगे तो उत्तर क्या आएगा, 0 ही आता है। गुणा में अगर कहीं पर आपको 0 मिल जाए तो हमेशा याद रखिए उसका आंसर 0 ही आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छे सवाल है। कह रहा है कि 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है, आइए देखते हैं भैया मेरे। कह रहा है कि 1 से 25 तक
संख्याओं का योगफल क्या होगा? योगफल क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है। अब हम क्या करें इसके लिए, आप बताइए। 1 से 25 तक की संख्याएं दे रहा है, अब हम 1 से 25 तक की संख्याएं लिखेंगे, फिर उनको एक करके जोड़ेंगे। और मैंने एक सवाल लगवाया है, सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, तो वो फार्मूला भैया होता है n ब्रैकेट में n + 1/2। तो इसके लिए क्या होता है, n का जो मतलब होता है वो होता है कुल संख्या होता है। अब एक बात करिएगा, हम यहाँ पे बात करेंगे जो n है, क्या है भैया, कुल संख्या होता है। आइए देखते हैं, यहीं पे लगा दे रहे हैं। n कितना है, तो n 25 है, फिर 25 n और गुणे प्लस है, +1 है बटे 2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सवाल को 25 ऐसे रखेंगे, 25 एक 26, तो गुणे में 26 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 3 6। तो ये जो आया है 25 गुणे 13 है, तो 13 बचे 65, हासिल लगे 6, और 13 दूनी 26, और 26 और 6 कितना होता है भैया, 32। तो 325 आंसर आ गया। जोड़ लेना, यही हमारा आंसर है। नहीं पल्ले पड़ा, कहने का मतलब है कि 25 है 26 बटे 2, आधा कर दिया 13, 13 पचे 65, हासिल लगे 6, और 13 दूनी 26, और 26 और 6 होता है 32। 325 हमारा आंसर हो गया। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक एक सवाल करवा रहा हूं भैया, धुआंधार। कह रहा है 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ओके, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। तो भैया जो अभाज्य संख्याएं हैं, आपको मैंने बताया था, फोन नंबर बताया था, 44, 22, 32, 23 और 21, ये हमारा फोन नंबर था। और इसमें याद करिएगा 1 से लेकर 10 तक 4, 20, 30, 40 और 50, इन्हीं को जोड़ दीजिए। 4 4 8, 2 10, 2 12, 13 14 15। तो हमारा लल्ला 15 आंसर आ गया है। नहीं समझ में आया, देख लो ना, पिछला वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चुटकियों में लगा रहे हैं एकदम, तुरंत सवाल नोट किया और फटाफट लगा रहे हैं एकदम। ऐसा कोई सवाल नहीं, मैं बेटा लिख रहा हूँ फिर सवाल समझा रहा हूँ, तो आप समझिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ। और समय हुआ है, तो समय तो बहुत ज़्यादा हो चुका है पढ़ाते पढ़ाते, बट आप लोग मेहनत करिएगा और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा, नए बच्चे हमारे जुड़ते रहिएगा, और आप पुराने बच्चे हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही उम्मीद है आप लोगों के साथ ऐसे ही बने रहिएगा, हम आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराते रहेंगे, आपको सफलता का रास्ता जरूर प्राप्त होगा। आइए देखते हैं इसके आगे और कोई अच्छा सवाल बचा हो तो हम उसको भी खत्म करते हैं, अभी फिनिश करते हैं जी। बचा है 21, मतलब संख्या 214.56, संख्या 214.56 में अंक का 5 के स्थानीय मान क्या है? में अंक का 5 का स्थानीय मान क्या है? मैंने भैया चर्चा करी थी एक दिन, कहा था कि जो 5 का स्थानीय मान वो यहाँ पे आ रहा है, पॉइंट के इधर आ रहा है, तो इसका मतलब होता है बटे 10, तो ये हो जाएगा 5 दशांश, पांचवा 10वां हिस्सा, तो 5 दशांश बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा मेरा भाई? दशांश यानी 10वां हिस्सा बोला जाएगा, 10वां हिस्सा, 10वां। 5 दशांश का मतलब होता है 10वां, ठीक है। आइए देखते हैं आगे।
अगला सवाल हम आपको फिर लेते हैं और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। अब तो भैया इसमें कोई कठिन सवाल बचे नहीं, सब फिनिश कर दिए, कोई सवाल ही नहीं बचा, बच्चों वाले बच्चे हैं। एक बार देख लीजिए, वह छोटी से छोटी सम संख्या बताइए। अगला क्वेश्चन, वे छोटी से छोटी सम संख्या बताइए, सम संख्या बताइए जिसका निर्माण 0 1 2 3 से हुआ है, 0 1 2 3 से हुआ है। अब एक बात देखिए भैया, सम संख्या भी होनी चाहिए, छोटी से छोटी होनी चाहिए, इन्हीं अंकों से मिलकर बनाना है। तो भैया जो इन्हीं अंकों से मिलकर बनाओगे तो एक काम करिए, 1 आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। लेकिन उसने क्या पूछा है, सम संख्या पूछा है। तो सम संख्या के लिए क्या करेंगे, 0 ये ऐसे रखेंगे, 3 आगे कर देंगे, 2 को पीछे कर देंगे और ये मेरी सम संख्या बन गई। कैसा लगा मेरा मजाक, समझ में आया? धुआं धुआं कर देंगे, धुआं धुआं। आइए समझते रहिए, एक एक क्वेश्चन समझाएंगे जो आप चुटकी बजाते लगा दो। सवाल नोट हो वैसे बजाओ, समझो, खत्म। इसमें कछु नहीं है, बच्चों वाले सवाल है बेटा, बच्चों वाले। आइए देखते हैं और कोई कठिन सवाल तो हमें नहीं लग रहा। अब तो इसमें तो सारे सवाल हो गए भैया बुक में, अब तो कोई कठिन सवाल ही नहीं बचा, तो हम बताएं क्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग हो? अरे वाह, क्या बात कर। आइए देखते हैं। चलो एक सवाल फंस गया तो बता दें आप लोगों को। फिर एक क्वेश्चन बढ़िया है, कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग हैं? जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग हैं। तो आइए भैया देखते हैं, सबसे अलग अलग मिलेंगे आपको। और सबसे बड़ी संख्या बनाइए 4 अंकों में। तो आप भी जानते हैं कि सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों में होती कौन है? सबसे बड़ी संख्या कौन बनेगी 4 अंकों में? तो 9 बनती है। लेकिन क्या कह रहा है, बड़ी चाहिए, तो बड़ी के लिए 9 ऐसे रखो, उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर। तो यही मेरा क्या है, आंसर। नहीं समझ पाए, सारे अंक अलग अलग हो गए, ये मेरा क्या हुआ, आंसर। टक टकाटक। आइए देखते हैं मेरे भैया। ऐसा हमें तो नहीं लग रहा इस बुक में आपको एक भी सवाल फंसे नंबर सिस्टम का। चलिए भाई देखते हैं। सर जी और 1-2 क्वेश्चन बता दो, तो भैया बिल्कुल बताएंगे। तो यहाँ पे इसको हटा रहे हैं और 1-2 क्वेश्चन और बताने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। देखिए भैया कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे अल्लाह, कैसे करेंगे, इसमें हमको समझ में आ गया है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आपके समझ में ना आया हो। मुझे उम्मीद है कि एक एक क्वेश्चन आपकी समझ में आना चाहिए। अब देखिए आगे, अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ थोड़ी। मैंने यहाँ पे मान लीजिए संख्या लिख दी है 23 40 संख्या को रोमन संख्या में बदलिए, रोमन संख्या में बदलिए, अब एक चीज देखिए भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इतनी बड़ी संख्या का रोमन बनाना पड़ेगा। रोमन याद किए जाते हैं? रोमन याद नहीं किए जाते हैं। तो संख्या को तोड़ेंगे तो संख्या को ऐसे लिखेंगे 2000 प्लस 300 और प्लस 40। संख्या तो यही तो हुई 2340। 2000 को पता है यम 2000, 300 को ऐसे लिखेंगे CCC, 40 का मतलब आप भी जानते हैं XL 40 होता है। और यही मेरा क्या हो गया, आंसर। कभी गलत हो ही नहीं सकता। आप और कोई कठिन सवाल ले लीजिए,
हम आपको यहाँ पे एक दूसरा सवाल दे रहे हैं रोमन का। यहाँ पे हम 3890 का रोमन पूछेंगे आपसे। का रोमन बताइए, रोमन संख्या बताइए, रोमन संख्या बताइए। तो आइए देखते हैं मेरे भाई, कितना है 3000 प्लस 800 प्लस 90। 3000 पता है, 1m 2m ट्रिपल एम और 800 का मतलब 500 600 700 800 और 90 का मतलब होता है XC। और यही मेरा क्या हो गया आंसर। आपका कभी गलत नहीं हो सकता। इस तरीके से मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। अधिक से अधिक मैंने क्वेश्चन कराए हैं, सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे। इसी के साथ आप बने रहिएगा हमारे ऑनलाइन स्टडी बाय वीके सर में। जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको वीडियो पता चलता रहेगा। और हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो ना समझ में आया हो तो कमेंट करिए। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके एक बार बताइए सर बहुत अच्छा लगा। आप नेक्स्ट वीडियो इस तरीके से आप बनाते रहिएगा और हम आपके साथ हैं। धन्यवाद।